अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, ये हमारे पास इनको हम SDGs भी कहते हैं। ठीक है, 2015 में बने थे। ठीक है, 15 सितंबर 2015 में। ठीक है, और उनका मेन गोल यही था कि 2030 तक जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये अचीव हो जाने चाहिए। ठीक है, अब इसकी जो टोटल हमारे पास 18 है। ठीक है, जो हमने MDGs पढ़े थे ना, वो हमारे पास टोटल थे 8, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDGs है ना, ये हमारे पास टोटल 18 हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा इजीली आपका पूरी स्टोरी हो जाएगी। ठीक है, मतलब पूरे 18 के 18 आपको याद रहेंगे, भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी करा देता हूँ, फिर उसके बाद जितनी भी गोल्स हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ नाम याद रखने, बाकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले देखो, एक गरीब बच्चा था, पुअर बच्चा था, जिसके घर में खाने को नहीं था। ठीक है, वो बीमार भी था और वो पढ़ता भी नहीं था। ठीक है, उसकी बहन भी नहीं पढ़ती थी, और उसकी बहन जो है वो कुएं से पानी लेने जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना, उसकी बहन जो है लकड़ी पे खाना बनाती थी। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि अपने घर के हालात को बदलने के लिए उसने एक डिसेंट वर्क शुरू कर लिया। उस डिसेंट वर्क में उसके लिए उसने एक इंडस्ट्री लगाई। इंडस्ट्री में उसने मेल और फीमेल दोनों एम्प्लॉय रखे। एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट उसने वो कायम कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसकी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन थी, जितना वो कंज्यूम करता था उससे ज़्यादा ही प्रोड्यूस ही करता था। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि उसने क्लाइमेट भी साफ़ रखना शुरू कर दी, मतलब उसने क्लाइमेट को भी ख़राब नहीं किया। ठीक है, उसने जो पानी से नीचे की लाइफ है और लैंड के ऊपर की लाइफ है, दोनों का ख्याल रखा। सही है, फिर उसने एक पीसफुल एनवायरनमेंट कायम कर दी, और एंड में उसने पार्टनरशिप की ताकि उसकी इंडस्ट्री और भी ग्रो कर सके। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब इससे हम लोग जो है ना बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पुअर बच्चा। पुअर बच्चा मतलब कि डेवलपमेंट गोल में याद रखना है कि नो पुअर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं उसके घर में खाने को नहीं था। ठीक है, नो फूड एट होम, तो ज़ीरो हंगर। तो इससे याद रखना है कि ज़ीरो हंगर। ठीक है, वो बीमार भी था। बीमार था तो उसको ठीक करने के लिए तो हमने गुड हेल्थ और वेलबींग देनी है ना। गुड हेल्थ, वेलबींग। ठीक है, फिर वो पढ़ता भी नहीं था, तो क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन उसको देनी है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद उसकी बहन जो थी वो भी नहीं पढ़ती थी, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी भी ठीक करनी है, मतलब जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, उसकी बहन जो है वो कुएं से पानी लेने जाती थी, मतलब हमने उनको क्लीन वाटर और सैनिटेशन भी प्रोवाइड करनी है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, फिर क्या है कि लकड़ियों पर खाना बना दी थी, तो उसको हमने अफोर्डेबल एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद उसने एक डिसेंट वर्क शुरू किया, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क, सॉरी मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ठीक है, फिर उसने इंडस्ट्री लगाई, तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, फिर उसने मेल और फीमेल दोनों को हायर किया, तो मतलब जेंडर इन इक्वालिटीज़ को भी रिड्यूस किया। ठीक है,
फिर उसने एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाई जिसमें सस्टेनेबल सिटीज़न कम्युनिटीज़ आ जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की, ठीक है। फिर उसने एक क्लाइमेट जो है वो एक्शन किया, मतलब क्लाइमेट को भी साफ रखा। लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ अबव द वाटर, मतलब लाइफ ऑन लैंड का भी ख्याल रखा, ठीक है। उसने एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनाई जिसमें पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन आ जाता है, ठीक है। और लास्ट आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये हमारे पास लास्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। बस इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, बहुत ज़्यादा ईजिली आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।